सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। साथियों, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 22वां ऑल इंडिया होम्योपैथिक कांग्रेस दिल्ली में संपन्न हुआ। एक शानदार प्रस्तुति, एक शानदार अनुभूति और एक नए दिशा में, नए होम्योपैथी के एक नए युग में प्रवेश करने का एक बेंचमार्क। साथियों, इस सम्मेलन में आपने महसूस किया गया होगा कि पूर्व के से अलग हट करके साइंटिफिक सेमिनार कितने व्यवस्थित ढंग से किए गए और इसके साथ ही सारे कार्यक्रम इतने व्यवस्थित थे, लगता था कि सारा चीज 600 कंप्यूटर से संचालित हो रहा है। और यह एक टीम भावना था जो दिल्ली होम्योपैथी के दिल्ली ब्रांच ने इसे इतनी बखूबी से निभाया, सफलतापूर्वक निभाया कि हम सभी को आज वहां पर किसी भी प्रकार का असावधानी का महसूस नहीं किया। और सारा कार्यक्रम एक युवा चिकित्सक डॉक्टर सौरभ अरोड़ा, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और इनके एक गार्जियन स्वरूप डॉक्टर ए के गुप्ता, जो दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनके ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैनशिप में हुआ। और यह एक दो आदमी का केवल एक नहीं है, इसके पीछे में बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में डॉक्टर संदीप कैला जैसे अनुभवी, डॉक्टर कमलपुरी के जैसे अनुभवी और अन्य साथियों जुड़े हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस बख्शी भी इसके पीछे में पूरी लगनशीलता के साथ में इसे कर किया। और हम लोग सभी को यहाँ पर एकत्रित हुए, एक विशुद्ध साइंटिफिक स्वरूप हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। मैं इस अभूतपूर्व अवसर के लिए पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ यह हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जहां हम होम्योपैथी को एक नए युग की ओर लेकर के चल रहे हैं। साथियों, इस अवसर पर एक और भी बहुत ही अद्भुत काम हुआ, जो राष्ट्र होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, इसका इसका एक जो नए सत्र के लिए जो कार्यकारिणी सदस्य थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थे, इन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है और स्वेच्छा से निर्णय लिया है। और इलेक्शन प्रोसीड्योर, जिसको हम लोग इलेक्शन कहते हैं, चुनाव करते हैं, उस चुनाव में लोग सिलेक्ट 2 या 3 के बीच में, कई एक लोगों के बीच में एक का चुनाव होता है। लेकिन यह हम लोगों ने अनुभव किया, देखा कि सर्वसम्मति से यह चुनाव संपन्न हुआ। और मेरी तो जो सोच थी इस पड़ाव पर, जहां हम आज होम्योपैथी के जिस बिंदु पर हम लोग खड़े हैं, जिस पड़ाव पर हम लोग खड़े हैं और जहां हम लोग को आगे जाना है, वहां पर हमें बहुत बड़ा हमारे सामने में एक चैलेंजेस है, एक चुनौती है। और इस चुनौती के तहत विभिन्न रेगुलेशंस हैं, खास करके आपके चिकित्सा के संबंध में, होम्योपैथी के संबंध में, हमारे आचरण कोड ऑफ कंडक्ट के आचार संहिता के संबंध में हमारे आज हम लोग नियमों और कानूनों के जाल में हम लोगों को अपने आप को बचा करके रखना है। और साथ ही होम्योपैथी की जो सैंक्टिटी है, जो बेसिक फिलॉसफी है, उसे भी हमें लेकर के चलना है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि एक ऐसा हम लोगों का एक लीडर हो, ऐसा हम लोगों का अध्यक्ष हो, जो कि इस चीज में पूर्व भांति वह मजबूत हो और उनकी दूरदृष्टता भी हो। साथियों, इस के समय में हम लोगों ने जो चुनाव किया वह डॉक्टर श्यामल मुखर्जी थे। श्यामल मुखर्जी के विषय में आप सभी जानते होंगे, ये डीएनडे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य हैं। और आज डीएनडे कॉलेज का स्वरूप इनके नेतृत्व में एक काफी अच्छा रूप लिया है, जहां कुशल प्रशासन है, रिसर्च का व्यवस्था बहुत अच्छा से किया गया है। साथ ही मरीजों की संख्या एनआईएच के बाद में शायद वेस्ट बंगाल में डीएनडे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का जो है और सोच है, यह डॉक्टर श्यामल मुखर्जी के नेतृत्व में और श्यामल मुखर्जी के कुशल प्रशासन के
कारण यह संभव हुआ। और इसके साथ ही इनके अंदर में होम्योपैथी के प्रति जो आस्था है आप सभी महसूस करते हैं। सभी ने इन्हें सर्वसम्मति से इस महान संस्था के लिए एक अध्यक्ष के रूप में चुना है। और इसके साथ ही दिल्ली के ही डॉक्टर ए के गुप्ता, जिनको आप लोगों ने देखा होगा कितने सजगता के साथ, कितने शांत स्वभाव के साथ और कितने गंभीरता के साथ इन्होंने पूरे संचालन किया था। तो डॉक्टर ए के गुप्ता अध्यक्ष हुए और डॉक्टर श्यामल, इन दोनों के नेतृत्व में आज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अब अगले कदम पर पैर रखने जा रहा है, जहां हमारे पास में चुनौतियां हैं, जहां हमारे पास में सर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सारा कार्यक्रम काफी सफलता पूर्वक होगा। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप लोग भी, हम लोग वर्तमान और भविष्य के की ओर बढ़ते हुए हम अपने परिस्थितियों को समझें, हमारी आवश्यकता को समझें, चेंजेस के साथ में, नियम और कानून के चेंजेस के परिवर्तन के साथ में अपने आप को ढालने का प्रयास करें, क्योंकि यही हम लोगों के लिए होम्योपैथी के बने रहने का, इसका स्थायित्व का रास्ता होगा। आपका व्यवहार, आपका किस प्रकार आप कर रहे हैं और किस प्रकार आपका एक यूनाइटेड फीलिंग है, सभी लोग का एक संयुक्त प्रयास होगा। इस प्रयास में हम सभी का दायित्व बनता है कि हम लोग सभी को एक साथ मिलकर के होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को और भी सजग बनाए, और भी मजबूत बनाए, और हमारे वर्तमान जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर ए के गुप्ता और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर श्यामल मुखर्जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ें और इनका सहयोग करते रहें, पूर्ण समर्थन करें। और किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप निश्चित रूप से आप इनसे बात करें और उनके सुझाव दें, अपना मार्गदर्शन देते रहें और साथ ही मिल करके काम करें। आप यह केंद्र को नहीं देखिए, आप अपने यूनिट लेवल को भी देखिए, क्योंकि यूनिट से ही निकल करके श्यामल मुखर्जी गए हैं, यूनिट से ही निकल करके ए के गुप्ता जी गए हैं। तो यूनिट का जितना मजबूत होगा, यूनिट में जितना कार्यक्रम गतिविधि रहेगा, वही आपको केंद्र में भी दिखलाई पड़ेगा। तो आप अगर काम करेंगे तो यह केंद्र हमारा एक होम्योपैथी के लिए एक दर्पण का काम करेगा पूरे नेशनल लेवल पर। इसे राष्ट्रीय संस्था का इसे संज्ञा दिया गया है। इसे कहा गया है कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान है, और इसको हम लोगों को बनाए रखना है, इसके भविष्य को हम लोग को बरकरार रखना है, और हम सभी यात्रा के सहभागी हैं और इसमें सभी का सहयोग चाहिए। तो मैं आप सबों से अपील करता हूं कि हम लोग आज इस नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएं और नए युग के साथ में अपने टीम के साथ में, ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें। मैं इसके साथ में डॉक्टर ए के गुप्ता जी को और डॉक्टर श्यामल मुखर्जी को हार्दिक बधाई देता हूं, उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि वह अपने काम में काफी सफल हो। तो मैं इसके साथ में सबों को धन्यवाद देता हूं एंड थैंक यू। धन्यवाद सभी को, मेरा मृदुल आशीर्वाद। मैं हमेशा होम्योपैथी का साथ रहा हूं, रहूंगा और आगे भी बना रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।